यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द 12 स्विज़लर्स टिश्यू रेमेडी यानी कि सिलिशिया। दोस्तों, सिलिशिया जो बनती है वो बनती है सैंड से। तो सैंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हार्ड होगा। ठीक वैसे ही जो सिलिशिया का पेशेंट होता है वो कैसा होगा? ऑब्स्टिनेट होगा, रिजिड होगा। तो सिलिशिया जो रेमेडी है उसका कॉमन नेम है प्योर सिलिका और ये प्रूव की गई है बाय डॉक्टर सैमुअल हेरेमैन। और सिलिशिया आपको पता है सर्जन्स नाइफ के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर जो सर्जन का नाइफ है वो नहीं पहुंच सकता, उस जगह पर भी ये जो रेमेडी है अपना बेस्ट देती है और पेशेंट को जो है कंप्लीटली हील कर देती है। इसीलिए इस रेमेडी को क्या कहा जाता है? सर्जन्स नाइफ। नाउ लेट अस सी द स्फीयर ऑफ एक्शन। ये जो है मेडिसिन मेनली एक्ट करती है बोन्स पे, कार्टिलेजिस पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे और यूस्टेशियन ट्यूब और कहीं ग्लैंड्स पे भी मेनली अफेक्ट करती है और मेनली ये जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड पे अफेक्ट करती है। नाउ लेट अस सी दी पैथोजेनेसिस। तो ये जो रेमेडी है वो कैसी है? ये प्रमोट करती है पस फॉर्मेशन को और कंट्रोल भी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डोजेस। तो इस जो रेमेडी को है वो पस फॉर्मिक रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है और बॉयल्स और एब्सेस भी क्रिएट करने में इस रेमेडी का है वो अच्छा रोल है। और ये जो है रेमेडी नॉट रिकमेंडेड इन द ट्यूबरक्युलर पेशेंट। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबरक्युलर पेशेंट होता है उसमें हम ये रेमेडी देंगे तो वो क्या करेगी? बॉयल और एब्सेस फॉर्मेशन करेगी जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को है वो ले जाता है। इसीलिए ये रेमेडी हम ट्यूबरक्युलर पेशेंट में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। नाउ लेट अस सी द कंस्टिट्यूशन। सिलिशिया के जो पेशेंट होते हैं मेनली कैसे होता है? उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है? पेल होता है और लीन और थीन बॉडी होती है। ये जो है वो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट की वजह से होता है। बट ये क्यों? वो मतलब जो सिलिशिया के पेशेंट होते हैं वो अच्छा मतलब खाते हैं, रेवेनस हंगर भी उसमें पाई जाती है, फिर भी उसका जो एसिमिलेशन जो होता है फूड का उसमें डिफेक्ट होता है। इसीलिए जो पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लीन, थिन एंड डेबिलिएटेड पर्सन होते हैं। देन द वीक मस्कुलेचर होता है उस लोगों का, बहुत ही वीक पेशेंट होते हैं। देन द टेम्परामेंट इसमें दोनों पाया जाएगा, इरिटेबल एंड सैंग्विनस टेम्परामेंट पाया जाएगा। देन द मायाज्म, इसमें तीनों मायाज्म प्रेजेंट है बट मेनली ये जो रेमेडी है वो एंटीसोरिक रेमेडी है। और इसमें डायथिसिस देखा जाएगा स्क्रोफ्यूलस। स्क्रोफ्यूलस का मतलब क्या है? ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग्स जो है उसका प्रीडिस्पोजिशन इस पेशेंट्स में ज्यादा होगा। नाउ लेट अस सी द गाइडिंग सिम्टम्स। So, in the guiding symptoms, the first one is the highly chilly patient. जी हाँ, जो सिलिशिया पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली चिली होती है, जस्ट लाइक हेपारसल्फ। हेपारसल्फ में भी आपको पता होगा जो पेशेंट है उसको खुद को वार्म मतलब एप्लीकेशन चाहिए होता है, वो खुद को कवर करके रखते हैं। तो ये जो पेशेंट है वो कैसे है? हाईली चिली पेशेंट। एंड द सेकेंड वन इज द बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जी हाँ, ये जो सिम्टम्स है वो आपको एंटीमटार्ड एंड थुजा मेडिसिन जो है उसमें भी आपको ये जो सिम्टम्स है वो दिखे जाएंगे। देन द थर्ड वन इज द एवरी लिटिल इंजरी सपुरेट्स। मतलब वो जो पर्सन है उसको मतलब लिटिल इंजरी जो होती है वो कैसे होती है? सपुरेट होती है, पस फॉर्मेशन करती है। तो ये जो सिम्टम्स है वो हेपारसल्फ में भी प्रेजेंट है। एंड द फोर्थ वन इज द कंट्रोल ओवर द सुपुरेटिव प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो सिलिशिया रेमेडी है उसका ग्रेट वर्क है पस को कंट्रोल करने में और प्रमोट करने में। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स है वो मतलब प्रीडोमिनेंट पाया जाता है इस रेमेडी में। देन फिफ्थ वन इज द वर्टाइगो ऑन लुकिंग अप। जब वो ऐसे ऊपर देखते हैं तो उसको क्या होता है? वर्टाइगो होता है। और उसमें रिलीफ जो है उसको कैसे मिलता है? जब आप उसको वार्म एप्लीकेशन दोगे, व्रैप करोगे टाइटली, तो वो जो पेशेंट है उसको अच्छा फील होगा। देन सिक्स्थ वन इज द ट्विस्टेड डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड फूड। जी हाँ, ये जो पेशेंट होते हैं, दो पेशेंट आर चिली बट उसको कोल्ड जो ड्रिंक है, कोल्ड थिंग्स जो है वो चाहिए होती है। देन द सेवेंथ वन इज द हेडेक। इस मेडिसिन में हेडेक किस टाइप का है? जो हेडेक वो स्टार्ट होता है हमारे ऑक्सीपिट रीजन से। ऑक्सीपिट रीजन से वो असेंड करता है वर्टेक्स पे।
देन वर्टेक्स पे आके जो हेडेक है वो अपनी राइट आई पे सेटल होता है, क्योंकि ये जो रेमेडी है वो कैसी है, राइट साइडेड रेमेडी है। ठीक है, तो इस टाइप का हेडेक अगर किसी पेशेंट में आपको देखने को मिले तो यू कैन प्रिस्क्राइब द सिलेशिया मेडिसिन। देन द 8th वन इज द कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, जो सिलेशिया का पेशेंट होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। एंड जो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल होता है, स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हार्ड होता है, ड्राई होता है, और व्हेन एक्सपेल्ड, पार्टली जो एक्सपेल होता है, देन दे रिसीड बैक, मतलब फिर से अंदर चला जाता है। ये जो सिम्टम्स है आपको थुजा मेडिसिन में भी पाए जाएंगे। और ये जो मतलब स्टूल का है वो उसको हमें मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक थुजा एंड कल्केरिया कार। देन द 10th वन वांट्स टू बी मैग्नेटाइज्ड। ये जो पेशेंट होते हैं मतलब उसको मैग्नेटाइज्ड होना पसंद है। और जो चिल्ड्रंस जो होते हैं, सिलिशियस चिल्ड्रन स्पेशली, वो ममाज बॉय होते हैं, उसकी मम्मा से अटैच होना चाहते हैं। तो ये जो है वो फॉस्फोरस मेडिसिन में भी पाया जाता है। Then the 11th is children with large head and open frontalens। जी हाँ, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं सिलिशिया के, उसमें जो हेड है वो कैसा होगा, लार्ज होगा। देन दी फंटेनल्स जो होते हैं वो ओपन रह जाते हैं। एंड दी एब्डोमेन जो इस चिल्ड्रन का होता है वो कैसा होता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है। ठीक है, एंड दी टू गाइडिंग सिम्टम्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच इज दी ऑफेंसिव स्वेट। जी हाँ, ये जो मतलब कैरियन लाइक जो स्वेट होता है, सड़ा हुआ मांस होता है, उसके जैसा जो स्वेट है वो उसके फीट में प्रेजेंट होगा, टो में भी प्रेजेंट होगा, एक्सिला में भी प्रेजेंट होगा। तो ऑफेंसिव स्वेट जो है इस मेडिसिन में देखा जाता है। एंड ये जो पर्सन्स होते हैं उसमें जो स्वेट होता है ऑल ओवर द हेड प्रेजेंट होता है। और जो कल्केरिया कार जो मेडिसिन है उसमें जो हेडेक मतलब हेड में जो ऑक्सीपिट रीजन में ही स्वेट होता है वो प्रेजेंट होता है। देन द 13th इज द डिफेक्टिव एसिमुलेशन। ये जो पर्सन होते हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसी आप में देखने को इस मेडिसिन में होगी। क्योंकि जो फूड का एसिमुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो पेशेंट कैसे दिखेंगे, एकदम लीन थिन डेबिलिटेड पर्सन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नाउ लेट अस सी द माइंड ऑफ द सिलिशिया। सो इन माइंड द सिलिशिया पेशेंट आर हैविंग द पिन मैनिया। पिन मैनिया मेनली प्रेजेंट होता है चिल्ड्रंस में। वो क्या करते हैं, जो पीन है उससे डरते हैं, फिर भी जो पीन्स को है वो अच्छे से कलेक्ट करते हैं और उसको केयर से मतलब हैंडल भी करते हैं। ठीक है, तो पीन मैनिया जो प्रेजेंट होगा सिलिशिया के मेनली चिल्ड्रन में। देन द सेकेंड वन इज द फिक्स थॉट। ये जो पेशेंट होते हैं मतलब फिक्स थिंकिंग पैटर्न पे बिलीव करते हैं। मतलब उसके जो फैमिली मेंबर ने अगर ये कहा कि ये जो थिंग है वो तुमको ऐसे ही समझनी है, तो वो जो उसको फैमिली ने जो बताया है उसको कंसीडर कर लेगा और वैसे ही उसमें बिलीव करेगा। तो उसमें फिक्सिटी ऑफ थॉट्स जो है वो पाया जाता है। Then the third one is the mental labor cannot bear thinking। जी हाँ, तो पेशेंट जो होते हैं सिलिशिया के, जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्टूडियस होते हैं, गुड रीडर होते हैं, राइटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, फिर भी वो मेंटल लेबर जो है वो बियर नहीं कर सकते, थिंकिंग ज्यादा बियर नहीं कर सकते। देन द नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट। जी हाँ, जो सिलिशिया के चिल्ड्रन होते हैं, पर्सन होते हैं, उसमें सैंग्विनस यानी कि एक्साइटेबल टेम्परामेंट एंड जो नर्वस टेम्परामेंट है, बोथ दे आर प्रेजेंट इन दिस मेडिसिन। देन वेरी सेंसिटिव टू ऑल द इम्प्रेशंस। जी हाँ, ये जो पर्सन होते हैं वेरी सेंसिटिव होते हैं ऑल द इम्प्रेशन से। एंड दे आर गुड पब्लिक स्पीकर। ये स्पेशली देखा जाता है किसमें, लॉयर में, टीचर में। मतलब वो क्या है, उसकी जो स्पीच होती है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, इनिशियल स्टेज में वो घबराते हैं, बट व्हेन दे आर स्टार्ट टू डिलीवर देयर स्पीच देन दे आर गेट देयर यूजुअल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर लेते हैं और अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये था सिलिशिया का माइंड। पार्ट 2 में हम इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।